और एक बात बताएं, व्रत में लोग अन्न का त्याग कर देते हैं, अन्न नहीं खाते। अगले मंगलवार, अगले एकादशी, अगले सोमवार या जिस दिन भी आप व्रत करते हो, हमारी कही एक बात और मानो, इसका व्रत करो, इसको नहीं चलाएंगे हम। आपने यदि एक मंगलवार, जैसे कई लोग नियम लेते हैं ना, कितने 11 मंगलवार, इतने सोमवार, इतने सोमवारों का व्रत ले लो, हम इसको छुएंगे भी नहीं। आप निश्चित मानिएगा, अन्न छोड़ना आसान है, इसको छोड़ना मुश्किल है। अन्न तो कोई भी छोड़ देता है, रोटी सब्जी दाल चावल तो कोई भी छोड़ देता है, इसको छोड़ के दिखाओ तो माना जाएगा कि हाँ तुमने व्रत किया। कभी कभी ऐसा लगता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनमें बताया गया कि सतयुग में प्राण बसते हमारी हड्डियों में, इसलिए सतयुग में लोग जल्दी नहीं मरते थे, जब तक उनकी हड्डियां नष्ट नहीं होती तब तक नहीं मरते थे। त्रेता में प्राण आ जाते हैं मांस में, जब तक मांस नष्ट ना हो जाए तब तक मृत्यु नहीं होती। द्वापर में प्राण आ जाते हैं त्वचा में, हमारी त्वचा, जब तक त्वचा नष्ट नहीं होती तब तक मृत्यु नहीं होती। और कलयुग में प्राण बाहर आ जाते हैं अन्न में, जब तक अन्न नहीं मिलेगा हमारे प्राण निकल जाते हैं बिना अन्न के। लेकिन घोर कलयुग में प्राण आ जाएंगे इसके अंदर। ये घोर कलयुग में इसी में प्राण रहने वाले हैं लोगों के। जैसे पहले लोग सुपारी देते थे ना, फलाने व्यक्ति को मार दे, मैं तुझको 1 लाख रुपए दूंगा, ये ले गोली मार, या उसमें आने वाले घोर कलयुग में ऐसा होगा, बोले उस व्यक्ति का फोन चुरा ला। क्यों? फोन चोरी होती मर जाएगा वो। सुबह सुबह व्यक्ति उठे और बेड के पास उसका फोन नहीं मिले, आधे प्राण तो तभी निकल जाते उसके। मेरा फोन कहां चला गया? अरे मैं तो मरने वाला हूं। तो भैया, जिन आदतों ने आपको जकड़ा हुआ है, जिन आदतों के बिना आप रह नहीं पाते, जिन आदतों से आप जिनके शिकार हो गए हो, जिनके बंदी हो गए हो, उन आदतों का त्याग करना व्रत माना जाता है। आज से 500 साल पहले लोगों की कोई आदत थी नहीं, एक ही आदत थी, जब कुछ बनाओ खिलाओ, कुछ बनाओ खिलाओ। इसलिए व्रत के रूप में अन्न का त्याग बताया गया, क्योंकि प्राचीन काल में और कुछ था ही नहीं, लोगों के पास करने को भी कुछ और नहीं। आज तो इतने सारे हम लोगों ने अपने मन लगाने के साधन बना लिए हैं, वो नहीं होगा तो मन नहीं लगता। अभी बागेश्वर धाम में अब तो बड़ी व्यवस्था हो गई, अब तो महाराज जी ने, हनुमान जी ने चमन कर दिया बागेश्वर धाम, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी बागेश्वर धाम में। अब तो बहुत व्यवस्थित हो गया सब कुछ, कमरे बन गए, सब बहुत व्यवस्थाएं महाराज जी ने बढ़िया करवा दी सब। इतनी अब व्यवस्थाएं जब पहले थी तब लोग डरते थे यहाँ रुकने में। नेटवर्क तो आते, आज भी नहीं आते हैं, इंटरनेट तो चलता ही नहीं है। कई लोग तो इसलिए खजुराहो में जाकर के रुकते हैं कि वहां पर कम से कम इंटरनेट तो चलेगा, यहाँ नेट नहीं चलता है, बिना नेट के कैसे जिए। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, अपनी आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जिस दिन आप अपनी बुरी आदतों को सुधार देते हैं, उसी दिन ठाकुर जी मन बना लेते हैं कि अब हमको इससे मिलना है। आप व्रत कितने करते हो, नियम कितने करते हो, अनुष्ठान कितने करते हो, कितने क्या क्या कर, इन सबसे कोई फायदा नहीं। आप अपनी दूषित स्थिति को, अपने दूषित व्यवहार को, अपने मन की तरंगों पर कितना वशीकरण करते हो, ठाकुर जी ये देखते हैं। तो जो लोग कहते हैं हमसे प्याज लहसुन छूट नहीं रहा है, हम छोड़ नहीं पा रहे, तो फिर कथा में काहे को बैठे हो, जब इतना सा त्याग आपसे नहीं हो रहा। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, जितम सर्वम जिते रसे, वो सबको जीत लेगा जिसने अपनी रसना को जीत लिया, जिसने अपनी जीव को जीत लिया। और माफ कीजिए, जो अपनी
जीव को नहीं जीत पाया वो अपनी किसी इंद्रिय को नहीं जीत पाएगा। इसलिए सबसे पहले अगर वेग लगाना है, कंट्रोल करना है, तो अपनी जीभ पर सबसे पहला करो। आप विश्वास मानिएगा, आपके नेत्र भी कंट्रोल्ड हो जाएंगे, आपके कान भी कंट्रोल्ड हो जाएंगे, आपके हाथ पैर समस्त इंद्रियां आपके वश में आ जाएंगी जिस दिन जीभ वश में आ गई। और जब तक आपकी जीभ वश में नहीं आएगी तब तक सारी इंद्रियां ये समझ लो खुली हुई हैं, कभी भी कहीं भी भागेंगी, आपको लेके जाएंगी, नरकगामी बना देंगी आपको। इसलिए जितम सर्वम जिते रसे, सबका हेडक्वार्टर, सबका मेन जो कंट्रोलर है वो है हमारी जीभ। जीभ को जीतो।